हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी टीचर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके चैप्टर टिश्यू। चैप्टर नंबर क्या है? 6 है। ओके, जो नई एनसीईआरटी बुक है उसमें। तो हम केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं ये पहले हम समझ लें कि ये अनसीन सीन पैसेजेस टाइप के होते हैं, जो आपको इंग्लिश और हिंदी में आते हैं ना, अपठित गद्यांश, वैसे टाइप के होते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हम देखते हैं क्या है ये। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट केस स्टडी क्या है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑफ फाइंडिंग द बॉटनिकल नेम ऑफ ऑल द ट्रीज प्रेजेंट इन द स्कूल कैंपस। अब कुछ बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। कैसा प्रोजेक्ट था कि उनके स्कूल कैंपस में जितने भी प्लांट्स थे, ट्रीज थे, पेड़ थे, उन्होंने उन सारे पेड़ों का बॉटनिकल नाम पता करा। ओके, दे प्रिपेयर्ड मेटल प्लेट्स विथ नेम्स कार्व्ड ऑन इट। अब उन्होंने क्या किया, मेटल प्लेट्स बनाई और उसमें क्या लिखा, उसमें वो बॉटनिकल नेम्स उन्होंने लिख दिए। ओके, टू फिक्स इट ऑन द प्लांट ट्रंक, और क्या किया कि प्लांट ट्रंक में उसको वो फिक्स कर सके। ओके, Shreya was concerned that if the metal plate is fixed into tree, many cells of the tree may get damaged. अब एक श्रेया थी इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में से, वो कंसर्न थी, वो चिंता कर रही थी, टेंशन में थी कि अगर हम ये मेटल प्लेट, वो जैसे एड्रेस प्लेट लगी होती है ना, वैसी मेटल प्लेट होती है जिसमें नाम लिख के पेड़ पे हम फिक्स कर देते हैं। ओके, तो श्रेया कंसर्न थी, टेंशन में थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है जो प्लांट्स के सेल्स हैं वो उनको नुकसान पहुंचे, वो डैमेज हो जाए। Okay, but the group member explained her that the outer layer of trunk does not have living cells and there won't be any damage to the tree. But जो दूसरे members थे, जो दूसरे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने श्रेया को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रंक होता है, जो स्टेम वाला पार्ट होता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है, उनके पास लिविंग सेल्स प्रेजेंट ही नहीं है, उनके पास डेड सेल्स हैं। अब डेड सेल्स हैं तो हम उनको सेल्स को डैमेज कैसे कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया हमारा केस स्टडी 1। अब उसके बेसिस पे क्वेश्चंस क्या पूछे गए। व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द बार्क ट्री और ट्रंक। ठीक है, अब जो आउटर लेयर होती है ना, वो जो आप स्टेम देखते हो उसमें जो खुरदुरा पार्ट होता है, रफ पार्ट जो होता है, दैट इज नोन एज बार्क और ट्रंक। ओके, तो कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? प्रोटेक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और उसमें आता है एपिडर्मिस एंड कॉक। ओके, on the outer layer of the tree trunk bark, all thick layer of dead cell is present which act as a protective tissue. ओके, तो जो आउटर लेयर है जिसे हम ट्रंक या बार्क बोलते हैं, उसके पास एक थिक लेयर होती है डेड सेल्स की। किसकी लेयर होती है? थिक, मोटी परत होती है डेड सेल की, और उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज? कॉर्क एंड एपिडर्मिस। क्वेश्चन बी, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू जैसे एक्ट कैसे करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो कॉर्क जो होता है ना, वो डेड सेल होते हैं। ओके, उसके सेल्स ना कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ओके, अब ये प्लांट्स को कुछ मैकेनिकल इंजुरी ना हो जाए, इंजुरी से बचाते हैं, है ना। कोई पैथोजन माइक्रोब्स इन्वेड ना कर ले, कोई माइक्रोब्स इजीली अंदर ना आ जाए प्लांट बॉडी के, उससे ये बचाते हैं। इन कॉक ऑल सेल्स आर डेड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। ओके, क्या है? डेड है और सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सेल्स कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। द वॉल्स ऑफ द सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ सुब्रीन। अब जो सेल्स की वॉल है उनके पास क्या है? डिपोजिशन है किसका? सुब्रीन का, और ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में। और मैंने क्या बताया, क्या प्रोटेक्शन करते हैं, क्या प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं? कोई भी माइक्रोब्स इन्वेड ना कर ले प्लांट बॉडी को, कोई भी ईजिली एंटर ना हो जाए, इंजुरी से बचाते हैं ये। ओके, अब सी, वॉट वैल्यू ऑफ द ग्रुप इज सीन इन द अबव कास्ट। आपको ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें से, मतलब उनमें क्या क्वालिटीज आपको देखने को मिल रही है। जैसे हम श्रेया की बात करें तो वो कंसर्न थी, काइंड थी, है ना, और इन लोग ने एफर्ट्स डाले, इन लोग ने हार्डवर्क किया देखने के लिए कि बॉटनिकल नेम्स क्या होते हैं। कोऑपरेटिव हैं, वो एक दूसरे को साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओके, द स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप शो टीम एफर्ट, पीयर लर्निंग एंड कोऑपरेटिव। ओके, पीयर लर्निंग का मतलब होता है
क्या होता है पीयर लर्निंग का मतलब होता है कि साथ साथ जो स्टूडेंट्स एक दूसरे को पढ़ाते हैं और साथ साथ पढ़ाई करते हैं, दैट इज नोन एज पीयर लर्निंग, साथ साथ पढ़ना एक दूसरे को पढ़ा के। ओके, टीम एफर्ट तो हमें दिखा भी और कोऑपरेटिव बिहेवियर भी दिखा। अब केस स्टडी 2 क्या है वो हम देख लेते हैं। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, अब क्या होता है फ्यू लेयर्स ऑफ सेल, एपिडर्मिस के थोड़े नीचे कौन से टिश्यूज मिलते हैं हमें, सिंपल परमानेंट टिश्यू मिलते हैं। पेरेन्काइमा इज द मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा जो है वो एकदम मोस्ट कॉमन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, पेड़ में ज़्यादातर हमें पेरेन्काइमा टिश्यूज ही मिलते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल। ओके, और इनके पास क्या है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है, सेल्स जो है वो भी स्पेशलाइज्ड नहीं हुए हैं, विथ थिन सेल वॉल्स, और इनके सेल वॉल्स जो हैं वो कैसी हैं, थिन है, पतली हैं। दे आर लिविंग सेल्स, पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा आर लिविंग सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर dead cells. Okay, collenchyma allows bending of various part of the plants like tendrils and stem of climbers without breaking. Okay, अब यहाँ पे क्या लिखा है, tendrils और climbers देखा है हमें, हमने देखा है कि जो मनी प्लांट होता है, बेल होता है, उसमें ऐसा कुछ स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, राइट वो स्पाइरल जो होती है वो किसी भी सपोर्ट के अराउंड ऐसे बढ़ती चली जाती है ना। तो ये क्या हो रही है, बेंडिंग प्रॉपर्टी शो कर रही है, और ये बेंडिंग प्रॉपर्टी कौन हेल्प करता है बेंडिंग के लिए, कोलेन्काइमा हेल्प करता है विदाउट ब्रेकिंग। अगर वो कोई चीज़ बेंड हो रही है तो वो टूटे ना। ओके, तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, कोलेन्काइमा हेल्प करते हैं प्लांट्स में। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो डेड सेल्स हैं, ये जो टिश्यू हैं वो प्लांट्स को क्या बनाते हैं, हार्ड एंड स्टिफ बनाते हैं। ओके, वी हैव सीन हस्क ऑफ अ कोकोनट, कोकोनट का हमने हस्क देखा है, वो जो हम पहले छीलते हैं ना कोकोनट को, फाइब्रस जो रहता है उसको बोलते हैं हम हस्क। ओके, इट इज मेड ऑफ sclerenchymatous tissue, they are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. ओके, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, नैरो होते हैं, पतले होते हैं, और जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं, थिक होती है, क्योंकि उनमें डिपोजिशन होता है लिग्निन का। ओके, the tissue is present in stems around vascular bundle, in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts. Okay, जो टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो स्टेम में प्रेजेंट होती हैं, वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो वेन्स होती हैं लीव्स की, ये लीव्स हैं, ये लीव्स है। ओके, तो इसकी जो वेन्स होती है वहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी सीड के हार्ड कवरिंग होते हैं, नट्स के हार्ड कवरिंग होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट में हमने देखा, तो जो वो ब्राउन पार्ट रहता है ना कोकोनट का, जो छीलने के बाद दिखता है, दैट इज हस्क। ओके, अब क्वेश्चन पूछा गया है, हमने केस स्टडी देख लिया, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है। अब हमने देखा था कि कोलेन्काइमा जो है वो बेंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है, प्लांट्स इजीली बेंड हो जाए, वो कौन हेल्प करता है, कोलेन्काइमा करता है, ताकि वो ब्रेक ना हो। तो ये क्या है कि कोई चीज़ ब्रेक हो क्या हो रही है, बेंड हो रही है, मुड़ रही है विदाउट ब्रेकिंग, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो कौन प्रोवाइड करता है, कोलेन्काइमा। ओके, तो आंसर क्या है, कोलेन्काइमा, ए इज द करेक्ट वन। सेकेंड, फंक्शन ऑफ एरेन्काइमा, एरेन्काइमा का काम क्या होता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो हमने देखा है कि फ्लोट करते रहते हैं, तो वो किसके कारण फ्लोट करते हैं, एरेन्काइमा। ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है किसका, पेरेन्काइमा। ऐसे पेरेन्काइमा जो प्लांट्स को, एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट होने में हेल्प करते हैं, उसको हम बोल देते हैं एरेन्काइमा। ओके, तो इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ये गलत है। इट हेल्प्स द एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट, बी ऑप्शन जो है वो सही है। ओके, इट हेल्प्स द एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स, इनमें से कौन से टिश्यूज हैं जिनके पास डेड सेल्स हैं। ओके, तो पेरेन्काइमा गलत है, स्क्लेरेन्काइमा सही है, कोलेन्काइमा भी गलत है, और जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी गलत है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है, स्क्लेरेन्काइमा है। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो आउटर लेयर होती है, और उनमें से डेड सेल कौन था, स्क्लेरेन्काइमा था। ओके,
क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें बताना है ABCD इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, सही नहीं गलत है। ओके, पैरेन्काइमा टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेस, जो ए ऑप्शन है वो सही है। क्यों है? क्योंकि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके सेल्स के बीच में स्पेसेस जगह प्रेजेंट होती है। ओके, लूजली पैक्ड होते हैं वो। ओके, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। बी क्या है? कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज आर इरेगुलरली थिकन एट कॉर्नर। अब यहाँ पे पूछा है कि कॉर्नर्स पे जो कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं उनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो मोटे होते हैं, इरेगुलरली थिकन होते हैं, तो ये बात भी सही है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, सी स्टेटमेंट, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर परमानेंट टिश्यू, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ऑलरेडी जब मेरिस्टम लिखा है तो ये परमानेंट कैसे हो सकते हैं? जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं? मेरिस्टमैटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। ओके, तो ये जब मेरिस्टमैटिक टिश्यू है तो ये परमानेंट कैसे हो सकते हैं? राइट, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए। डी क्या है? मेरिस्टमैटिक टिश्यूज हैव एक्टिव सेल्स, अब तो कंफर्म हो गया कि सी ही हमारा आंसर है, क्योंकि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो होते हैं उनके सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सेल डिवीजन शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 2 2 एंड थर्ड एंड 1 ओनली थर्ड, तो ये जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। ओके, next question, which of the following is a function of the tissue which is shown in the below diagram? below नहीं, साइड वाले डायग्राम देख लो आप, ये डायग्राम दिया है और हमें बताना है कि इसका क्या फंक्शन है। ओके, तो ये किसी सेल्स के टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स का डायग्राम है, टिश्यू का डायग्राम है, तो किसका है ये है स्क्लेरेन्काइमा का। क्यों है स्क्लेरेन्काइमा का? क्योंकि इसके जो सेल्स हैं वो आप देख रहे हो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस है ही नहीं, राइट, और इनकी वॉल्स जो हैं वो भी थिक वॉल्स हैं, तो ट्रांसपिरेशन तो ये नहीं करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी नहीं, ये स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट्स को, तो हमारा ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ओके, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स, क्योंकि इनके सेल जो हैं वो कैसे हैं? डेड सेल्स हैं। केस स्टडी 3, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही बात है, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये बात भी सही है कि जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली स्पेस्ड होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के बीच में, जो सेल्स के बीच का 2-3 सेल्स के बीच का जो मैट्रिक्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो मैट्रिक्स क्या है? ब्लड का प्लाज्मा है, फ्लूइड है। ओके, द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। अभी मैट्रिक्स जो है वो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कोर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यू। ओके, तो जो नेचर है मैट्रिक्स का वो चेंज हो सकता है टिश्यू बाय टिश्यू, टिश्यू को क्या फंक्शन करना है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, हर कनेक्टिव टिश्यू का अलग अलग मैट्रिक्स है, पर हर कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स प्रेजेंट है, वो जेली, फ्लूइड, डेंस, रिजिड कुछ भी हो सकता है। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ब्लड के पास फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसे हम प्लाज्मा बोल रहे हैं। इन वाइट ब्लड सेल है in which red blood cells, RBCs, corpuscles cells और या फिर corpuscles आप बोल सकते हो, white blood corpuscles and platelets are suspended। ठीक है, ये प्लाज्मा है, मैट्रिक्स है, फ्लूइड, जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। इन्हीं में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। द प्लाज्मा कंटेनर, प्लाज्मा किससे बना होता है? प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। ओके, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बात भी सही है कि जो ब्लड है वो अलग अलग बॉडी पार्ट तक अलग अलग चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन जो है वो अलग दूसरा एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का, ये तो बहुत ही बड़ा केस स्टडी चल रहा है हमारा। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, ये बात भी सही है, बोन जो है वो फ्रेमवर्क बनाती है ताकि हमारी बॉडी को वो सपोर्ट करे। इट एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी।
इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होती है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। ओके, तो ये जो बोन्स का मैट्रिक्स है वो किससे बना हुआ होता है, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से मिलके बना होता है। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called ligaments। अगर हमें दो बोन्स को कनेक्ट करना है तो वो किसके, कौन से कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट करते हैं, हम जोड़ते हैं लिगामेंट से। ओके, जॉइंट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स, क्योंकि यहीं पे जो दो बोन्स होती हैं वो जुड़ती हैं। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, ये कैसी है, बहुत ही इलास्टिक है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। कार्टिलेज जो है उसके पास जो सेल्स प्रेजेंट है उनके बीच में क्या स्पेसेस, जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। जो कार्टिलेज है उसका मैट्रिक्स कैसा है, सॉलिड है, और किससे बना हुआ है, प्रोटीन और शुगर से बना हुआ है। कार्टिलेज स्मूथेंस द बोन सरफेस एट जॉइंट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। अब ये जहाँ पे दो बोन जुड़ रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। ठीक है, तो जहाँ से जुड़ रही हैं उस सरफेस को कार्टिलेज क्या करता है, स्मूथ बना देता है। ओके, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ फाउंड होते हैं, स्किन और मसल्स में मिलते हैं। ये ब्लड वेसल्स में भी मिलते हैं और नर्व में भी मिलते हैं। ओके, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड इन द बोन मैरो। It fills the space inside the organ, supports internal organ and help in the repair of tissue। अब organs के बीच में जो जगह खाली spaces हैं उसको ये fill करते हैं, ये internal organ को support देते हैं, और अगर कोई tissue damage हो चुका है तो उनके repairing के लिए भी areolar tissue ही help करते हैं। अब आता है हमारा question, a connective tissue has no matrix, covers the skin, has abundant matrix। connective tissue के पास abundant matrix होता है, तो ये सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलता है, ये तो हमें पूरे हमारे सीन पैसेज में से ही आंसर मिल जा रहे हैं, है ना। तो कहाँ पे होता है, स्किन में होता है एंड मसल्स के बीच में भी होता है। ये तो ब्लड और वेसल्स एंड नर्व्स में भी होता है। तो इसका आंसर क्या है, सी है, क्योंकि हम अगर एक मार्क करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी इसका सही ऑप्शन है। ओके, next question, two bones are connected to each other by another type of connective tissue called। अब दो bones को हम जोड़ रहे हैं, वो किससे जुड़े होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं। कौन से कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं लिगामेंट से। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the functions of connective tissue? कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है वो हमें बताना है। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, पहले तो ये समझ में आ रहा है कि दो ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स को ये कनेक्ट कर रहा है। बाइंडिंग टुगेदर अदर टिश्यूज, ये क्या करता है, अलग अलग टिश्यूज को बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। सपोर्टिंग वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, काफ़ी सारी बॉडी पार्ट्स को ये सपोर्ट करता है। जैसे हमने देखा था एरियुलर टिश्यूज क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर्मिंग अ पैकिंग अराउंड ऑर्गन। ओके, ये क्या करते हैं कि ऑर्गन्स को पैक करके रखते हैं, ऑर्गन्स के आजू बाजू ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये फंक्शंस होते हैं किसके, कनेक्टिव टिश्यूज के। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इतने सारे हमने पढ़े, अभी बोन पढ़ा, क्या पढ़ा, ब्लड पढ़ा हमने, लिगामेंट, कार्टिलेज सब पढ़ा। तो ये एरियुलर, एडिपोज, ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हो गए कनेक्टिव टिश्यूज के। एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, बोन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी फोर्थ, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर। ओके, जो मस्कुलर टिश्यू है वो किससे बना हुआ है, इलोंगेटेड सेल्स है। मस्कुलर टिश्यू के पास क्या है, इलोंगेटेड सेल, मतलब सेल्स जो हैं वो लंबे हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ मसल्स हैं वहीं पे मूवमेंट होता है। Okay, muscles contain special protein called contractile protein which contract and relax to cause movement। अब ये बताया आपको कि जो हमारा हाथ मूव कर रहा है तो इसमें कौन वर्क करता है, मसल्स वर्क करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है हमारे मसल सेल्स में मिलता है वो
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। अब कुछ मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से उनको मूव कर सकते हैं, जैसे हमारी हाथ और पैर के जो मसल्स हैं, लिम्स की जो मसल्स हैं वो। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल, और इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होती है। वॉलेंटरी एक्शन, वॉलेंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में, इसलिए इनका नाम क्या है, वॉलेंटरी मसल। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर बोन से अटैच्ड होती है, एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट। ओके, under the microscope these muscles show alternate light and dark bands or striation। अब अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो ये क्या शो करेंगी, क्या दिखाएंगी, ये दिखाएंगी लाइट और डार्क बैंड्स। ओके, यहाँ पे लिखा है स्ट्रिएशन। इन मसल्स को ना हम स्ट्रिएटेड भी बोलते हैं। What does striated mean? स्ट्रिएशन का मतलब होता है लेयर्स। तो ये कैसी लेयर शो करती है, एक लाइट बैंड की करती है, फिर डार्क बैंड की करेगी, फिर लाइट बैंड की करेगी, फिर डार्क बैंड की करेगी, तो ये ऑल्टरनेट स्ट्रिएशन शो करती है। Hence they are also called striated muscles. The cell of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleated। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं इस मसल्स की, ये कैसी होती है, लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ओके, और कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और अनब्रांच होती है। मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अनब्रांच है, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं ऐसे करके, राइट, तो ये अनब्रांच्ड होती हैं। द मूवमेंट ऑफ द फूड इज in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements। अब voluntary movements तो हमने देख लिया। अब ऐसे भी हमारी बॉडी में movements होते हैं जो होते रहते हैं और हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि जो एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखता है वो, जो हमारा हार्ट बीट करता है वो हो जाती है बात, हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारे एक्शन क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं, और इनको कौन कंट्रोल करता है, स्मूथ मसल्स। वी कांट कंट्रोल दीज मसल मूवमेंट्स, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। द स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंटरी मसल, कौन सी मसल, स्मूथ और इनवॉलेंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट्स। ओके, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, जो आइरिस होती है आई की उसमें मिलता है, इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, यूरेटर्स और ब्रोंकाई में भी मिलती हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप। ठीक है, क्या होते हैं, सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, मतलब स्पिंडल शेप के होते हैं, ऐसे रहते हैं ये पॉइंटेड एंड्स। ओके, यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दे आर ऑल्सो अनस्ट्रिएटेड मसल, इनको हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। अनस्ट्रिएटेड मतलब इनमें स्ट्रिएशन नहीं दिखता, किसका स्ट्रिएशन नहीं दिखता, अल्टरनेट लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स हमें नहीं देखने को मिलते। ओके, द मसल ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। अब जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, बिना थके पूरी जिंदगी भर काम करती रहती हैं। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये शो करती है। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। इन इनवॉलेंट्री मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ये भी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, बट ये ब्रांच्ड होती है, इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं और इनके पास भी न्यूक्लियस कितने हैं, सिंगल न्यूक्लियस है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने मसल्स की बात कर ली। क्वेश्चन, Which of the following muscle tissues are voluntary in nature? इनमें से कौन सा है जो voluntary होता है? तो कौन सा है इसमें से, कार्डियक हो गया, कार्डियक तो नहीं है, स्मूथ भी नहीं है, ऑटोरिदमिक मसल्स भी नहीं है, ऑटो मीन्स खुद से, नन ऑफ द अबव, तो हमारा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि वॉलेंट्री इन नेचर कौन सी होती है, स्ट्रिएटेड को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल भी बोलते हैं और वॉलेंटरी मसल भी बोलते हैं। ओके, तीन नाम होते हैं उसके, तीन सिनोनिम होते हैं। The muscles whose contraction is under our control are known as, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वॉलेंटरी मसल, स्केलेटल मसल्स एंड स्ट्रिएटेड मसल। तो हमारा ऑप्शन जो है ए होना चाहिए, वॉलेंटरी मसल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द, स्मूथ मसल्स कहाँ मिलती हैं? अभी हमने देखा था तो आयरस ऑफ द आई में भी मिलती है, यूटेरस में मिलती है, ब्रोंकाई ऑफ द लंग में भी मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिएटेड मसल। अब हमें स्ट्रिएटेड मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो पहले तो क्या वो स्ट्रिएशन शो करती है, हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स, दीज मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, ओके, और स्ट्रिएशन, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल, इसलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला जाता है। और इनकी सेल्स कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। अभी हमने डिस्कस करा था कि लंबी सिलेंड्रिकल शेप की होती है, बहुत सारी न्यूक्लियस होती हैं और ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। ओके, क्वेश्चन 5, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनस्ट्रिएटेड मसल। अनस्ट्रिएटेड मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल्स होती हैं। द सेल ऑफ दीज टिश्यूज आर लॉन्ग, पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप्ड। ओके, लंबी हैं और इनकी एंड्स कैसी है? पॉइंटेड है। ओके, स्पिंडल के समान दिखती हैं। एंड यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस है। स्ट्रिएशन आर एब्सेंट, स्ट्रिएशन मतलब लेयर्स, जो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है वो एब्सेंट है, वो नहीं प्रेजेंट है। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल। ये गलत लिखा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? अनस्ट्रिएटेड मसल्स या फिर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, इसलिए इनको हम अनस्ट्रिएटेड बोलते हैं या फिर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर टिश्यू के केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। ऐसे ही और सैम्पल क्वेश्चंस देखने के लिए आपको स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेईई,